नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारी आज की खास मेहमान है खास कार्यक्रम की शबनम रोशन फाजिल खान। शबनम फाजिल खान, और किसी को न समझ में आए बोलने में तो शबनम खान, शुक्रिया आपका। जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं। बेबाक बात करती हैं। शबनम खान के बारे में साफ सफाई देने की, उनकी डिटेल जन्म कुंडली बताने की जरूरत नहीं है। स्वागत है शबनम आपका। और आज बात करेंगे कि आपने बहुत जिस शुक्रिया। पार्टी को ज्वाइन किया है, उपेंद्र कुशवाहा जी की, उस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चलता नजर नहीं आ रहा। खबरें आ रही हैं कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में कहीं कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है, जो कि पार्टी के हित में नहीं है। उनके जो तीन विधायक हैं, माधव आनंद हैं, आलोक सिंह, रामेश्वर महतो, ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नवीन जी, उनके गेट टुगेदर में देखे गए पिक्चरें सामने हैं। पार्टी क्या सोच रही है, आप क्या सोचती हैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते? और बहुत संतुलित बोलती हैं। हमें मसाला नहीं चाहिए, हमें अंदर की बात चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। संजीव भाई, आपको और आपके सारे व्यूवर्स को मेरा जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ देखे गए, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है क्या? हम भारतीय जनता पार्टी में किसी से मिल नहीं सकते हैं? अभी 2 दिन पहले ही मेरे कोई जानकार बीजेपी कार्यालय आए हुए थे, तो मैं वहां से निकलते हुए उन्होंने कहा, बहन जी बीजेपी कार्यालय में आ जाइए, तो मैं वहां मिलकर आई हूँ उनसे। तो आप कहेंगे आप भी बीजेपी कार्यालय गई थी, क्यों गई थी? तो बीजेपी का कार्यालय भी अपना ही कार्यालय है। कोई सम्मानित जो बीजेपी के, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, नितिन भाई की, तो मिलने जाना तो स्वाभाविक है। किसी को भी प्रणाम करने में, किसी को भी नमस्कार करने में कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई अंदरूनी कलह है, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को तो बीच में क्या, अगर ना भी हो रहा हो तो आप खिचड़ी पकवा कर ही दम लेते हैं। आपका बस चले तो आप तो सबकी पार्टियां तोड़वा दो, जुड़वा दो। तो पत्रकारों को तो धन्यवाद। और आप हमारी इतनी फिक्र भी करते हैं संजीव भाई, उसके लिए भी शुक्रिया कि हमारे विधायक अगर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ देखे गए, तो आपने ये भी दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है, सब स्ट्रांगली पार्टी का काम कर रहे हैं, और बीजेपी के किसी नेता से भी मिलने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। अगर आपकी बात ही मैं पुष्ट करना चाहता हूं, आप ही बात, आपकी पार्टी की बात ही, जाहिर सी बात है कि मीडिया में अगर वो चीजें आई हैं कि साहब वो पार्टी टूट रही है उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हो रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे को बिना एमएलसी बनाए ही, विधायक की बात छोड़िए, सीधे मंत्री बनवा दिया है बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार सरकार में। इस सब को लेके अंदर ही अंदर घमासान मचा हुआ था। लेकिन जैसे ही इन तीन विधायकों के, आपकी पार्टी के तस्वीरें बाहर आईं, वैसे ही मीडिया में मसाला, चटकारे लेके ये इस्तेमाल किया जाने लगा। आपकी बात में दम है। और अगर आपकी बात में ही दम है कि रामेश्वर महतो, ठीक है, या आलोक जी जैसे विधायक अगर मिलने गए, तो वे अगर उनके साथ जुड़ने जा रहे होते, पार्टी छोड़ के आपकी, और बीजेपी में शामिल होने जा रहे होते, तो सवाल ये है, वो अपनी पिक्चरें खुद क्यों सोशल मीडिया पे अपलोड करते? फिर तो चोरी छिपे गए होते। हमारी पार्टी के नेता इतने कमजोर नहीं है जितना मीडिया हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से संजीव भाई एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो भी अलायंस पार्टी, अगर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता हैं और दूसरी अन्य पार्टी के जिन जिन के साथ हमारे अलायंस है, हम किसी भी नेता के साथ खड़े हो सकते हैं, हम किसी का भी मंच भी शेयर कर सकते हैं। हम किसी, जैसे चुनाव में सारे जितने अलायंस पार्टी वाले होते हैं एक दूसरे की मदद करने जाते हैं, तो आप पत्रकार भाइयों को तो थोड़ा सा, जैसे ही बीजेपी के नेता के साथ देखा, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ उनकी हजारों फोटो है, वो भी थोड़ा दिखाते रहिए। और कमजोर, देखिए, हम जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आते हैं, मैं आपके माध्यम से सभी नेताओं को भी एक चीज कहना चाह रही हूं आपके माध्यम से संजीव भाई, हम जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आते हैं, जनता इसका मतलब उस पार्टी में बिलीव करती थी। आपको जिताया उसी चुनाव चिन्ह पर है, उसी नेता के चेहरे पर है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का चेहरा बेहद मजबूत है और बेहद जनप्रिय भी है।
मैं बिहार के लोगों में एक उत्साह देखती हूँ उनका नाम सुनते ही। मैं बिहारी प्रवासियों के लिए थोड़ा काम करती हूँ, तो मैं जैसे ही मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैंने देखा सारे एक उमंग की लहर थी। उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी बेहद भले हैं, गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। तो इस तरीके के नेता को कोई छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता है। और जिस पार्टी से आप जीते हैं, जिसने आपको सम्मान दिया है, मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के विधायक कर्मठता से पूरे 5 साल जनता को समय देंगे, जनता के कामों के हितों में कार्य करेंगे और बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करेंगे। शबनम खान, आपको हाल में ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने जन लोक मोर्चा पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का, आरएलएम का जो है महिला विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत का बनाया है। बड़ी बात है। 3 विधायक उनके अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन जी से मिलने गए। ये भी कोई बात नहीं है, आपका आपस में जब तालमेल है, दोनों पार्टी मिलके चल रही है, सामंजस्य है, पूरे देश गठबंधन है, से जो लोग भी। उनसे मिलने आ रहे हैं संजीव भाई, पूरे हाँ, देश से, नितिन नवीन जी से सब लोग मिलने आ रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूं। इधर 2025 अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव होके छूटा है, उसमें इन्हीं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो 4 विधायक जीते हैं, उनमें एक उनकी पत्नी स्नेहलता ही जीती हैं। बाकी 3 विधायक जो जीते हैं वो हैं, और उनके बेटे को, दीपक प्रकाश को, बिना जीते ही मंत्री बना दिया गया है। ये तो वो चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, कोई मैंने नई बात नहीं बताई है। और आप भी जाहिर सी बात है पार्टी लाइन पे ही चलेंगी, आप पार्टी की विरोधी लाइन पे तो नहीं चलेंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन 8 लोगों ने, नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है कल, और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आ, आ, पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता हैं, उनके साथ 8 लोगों ने टोटल इस्तीफा दिया है। इसको किस नजर से देखेंगे? मैं विधायकों की बात छोड़ दीजिए, पार्टी आपस में है, बीजेपी अलग नहीं है आपकी, आप बीजेपी से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अलग नहीं है। विधायक गए, मिलने गए, औपचारिक बातचीत थी। लेकिन अनंत कुमार गुप्ता सहित 8 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये तो सवाल आपको अनंत जी से करना चाहिए, शायद वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि उन्हें क्या परेशानी थी। फिर भी मैं अपने बड़े भाई अनंत गुप्ता जी को कहना चाहूंगी, और कि शायद एक बार उन्हें सबसे बात करनी चाहिए। परिवार में कुछ मतभेद भी हो जाते हैं कई बार। जिस घर में 10, यहाँ तो बहुत ही बड़ा पूरा देश का मामला है, जिस घर में 2 लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बर्तन खटखटा जाते हैं। पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप हमारी पार्टी की तरफ तो देख रहे हैं कि अनंत भाई चले गए हैं, 8 लोगों ने इस्तीफा दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि भाई वापस भी आ जाएंगे। मगर जो दूसरी पार्टियों से हमारे पास लोग आ रहे हैं, आप उस पर भी तो चर्चा करिए। सब जगह से पूरे देश के लोगों में एक जो उत्साह देख रही हूँ, मैं आपको हजारों मैसेजेस दिखा सकती हूँ अभी के अभी, कि किस तरह से लोग जुड़ने के लिए लालायित हो रहे हैं, काम करने के लिए। क्योंकि हमारी पार्टी में जो सम्मान दिया जाता है, हमारी पार्टी जो कर्मठ, हमारे नेता ही उपेंद्र कुशवाहा जी खुद, उनकी जो एक लाइन हमने सुनी जब हमने ज्वाइन किया, उनकी एक लाइन थी, आप काम लीजिए, जनता के लिए बैठे हैं हम, कहीं जनता को कोई तकलीफ है मैं खुद खड़ा होऊंगा साथ चल के। आजकल कौन नेता ऐसी बात करता है? आजकल कौन नेता कहता है? फिर भी अगर किसी भाई को तकलीफ हुई है, फिर भी आनंद भाई का आप नाम ले रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हम उन्हें ना जाने दें और प्यार से उन्हें संजो के रखें। लेकिन वो एक बार शबनम बात करें, उसका नाराजगी चलती रहती है। शबनम खान, उपेंद्र कुशवाहा मजे हुए खिलाड़ी हैं बिहार और देश की राजनीति के, नो डाउट। दिमाग रखते हैं, सत्ता की चूल्हे कहां से हिलाई जाए और कहां मजबूत अपनी पार्टी किया जाए, उनको सब पता है। लेकिन नीतीश बाबू भी कम मास्टरमाइंड नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहीं तक जा सकते हैं। ऐसे में जब नीतीश बाबू और उपेंद्र कुशवाहा की बात आएगी, तब उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी कैसे फेस करेगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, नीतीश कुमार जैसे मास्टरमाइंड आदमी को, जिसको सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए बिहार में, उसका और उससे कोई ऊपर नीचे राजनीति से लेना देना नहीं है। नहीं नहीं संजीव भाई, नीतीश जी के बारे में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि कहीं ऐसी बात आएगी। वो सालों से सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और सिर्फ मुख्यमंत्री बनना ही उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया भी है, बहुत काम किया है बिहार के लिए। और महिलाएं खासकर,
मैं जिस तरह से नीतीश जी के लिए प्रेम देखती हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए प्रेम देखती हूँ कि वो बहनों के साथ खड़े रहते हैं, बहनों की तकलीफ को समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए ही सब चीजें त्याग देंगे, ऐसा नहीं है। हम सब पार्टियों में समन्वय है, हम सब पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं, और जल्द आप देखेंगे कि एनडीए और मजबूत होकर आपको दिखाई देगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी बेहद सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो व्यक्तित्व है वो राजनीति की जो चालाकी है, ये तो पत्रकारों की आपकी भाषा है कि आप किसी भी नेता को कुछ भी बता देते हैं, उसकी कोई भी छवि पेश कर देते हैं। हम तो हरदम उनके साथ रहते हैं, हम देखते हैं कि किसी तरीके की कोई चालाकी, छल या कोई विद्वेष इस तरीके का, मैं तो एनडीए में इस तरीके की चीजें नहीं देखती हूँ। हाँ, एकजुटता, कैसे आगे बढ़कर काम करेंगे, ये सब चीजें मैंने अभी, क्योंकि मुझे चंद ही दिन हुए जुड़े हुए, जितना भी मैं देख पाई हूँ, समझ पाई हूँ, मुझे लगता है कि नीतीश जी और उपेंद्र कुशवाहा जी साथ मिलकर बिहार को बहुत बड़ा कुछ देने जा रहे हैं, और दिया भी है इतने सालों में। शबनम, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, और वो बहुत वाजिब सवाल है, आप जवाब भी संतुलित देती हैं, देंगी मुझे उम्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी नहीं टूट रही है, मैं मान लिया। कोई भगदड़ नहीं मची है, मैंने ये भी मान लिया। कुछ लोग आते हैं पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में, तो कुछ आते जाते रहते हैं, या आना जाना लगा रहता है, इसको बहुत चर्चा ना की जाए इस पे। मैं चलिए आपकी ये भी बात मानता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अब राजनीति होने लगी है, उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के ऊपर जो परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, मैं बाहरियों की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर के लोगों की बात कर रहा हूं। ये परिवारवाद की जो बात लग रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया बिना इलेक्शन लड़वाए। पत्नी उनकी जीत गई है, स्नेहलता जी विधायक बन गई हैं वो। बाकी जो 3 विधायक बचे थे, वो अब फिर से चर्चा में आ गए हैं, बेवजह ही आ गए लेकिन आ गए हैं। तो क्या इस तरीके से किसी पार्टी का, किसी पार्टी के सर्वे सर्वा उपेंद्र कुशवाहा जैसे लीडर का चर्चाओं में इस तरीके से नेगेटिव रोल में आना मीडिया में, ये कहां तक, क्या ये कहीं आपकी पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा जी की जो एक अच्छी छवि सकारात्मक बनी हुई है, सबको जोड़ के चलने वाली, उसको कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेंगी ये सब खबरें? क्या इन खबरों को कैसे रोकेंगे? संजीव भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि जब आप राजनीति में होते हैं तो एक तो आप कह रहे हैं कि परिवारवाद, मैं बोल रही हूँ कि क्या हम अपने पिता के साथ, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करते हैं? जो नहीं करते हैं आप उनके लिए परिवारवाद की बात कर सकते हैं, लेकिन जिनका पूरा परिवार राज्य को, देश को समर्पित होकर काम कर रहा हो, उनको आप परिवारवाद का नाम मत दीजिए कि ये तो परिवार से आए। अरे उन लोगों ने भी तो साथ में मिलकर झंडा उठाया, पार्टी का काम किया, पार्टी का जन जन तक दरवाजा घंटी बजा बजा कर काम किए, पूछा जनता से कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो आप उनको परिवारवाद का नाम मत दीजिए। परिवारवाद वो होता है, मैं कुछ बन गया हूं और मेरे बेटे ने कभी झांक कर भी नहीं देखा, कोई काम भी नहीं किया पार्टी के लिए, मेरी पत्नी ने या पति ने कोई काम भी नहीं किया पार्टी के लिए, और हम उसको कुछ दे दें, तब आप ये कह सकते हैं परिवारवाद। लेकिन जिसने पार्टी का झंडा उठाया हो, जो जमीन पे काम कर रहा हो, जो पार्टी के लिए सारी चीजें संजो रहा हो, उनको उनको अगर वो कुछ बन जाते, तो मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये हर पार्टी के लिए बोल रही हूँ मैं, निष्पक्षता के साथ बोल रही हूँ मैं, इसमें कोई आप मेरी पार्टी की बात करें, मैं हर एक के लिए बोल रही हूँ। जिनके बच्चे झंडा उठाकर चल रहे साथ में, पिता नेता हैं या माता नेता हैं, तो आप उनको ऐसे मत सोचिए, उन्होंने भी बलिदान दिया होता है पूरा, तो वो बनते हैं, तो आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और आप मेरे दीपक भैया के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कर्मठता के साथ पार्टी को पूरा सहयोग किया है। और आगे आने वाला भविष्य, एक तरफ आप कहते हैं युवाओं के हाथों में दीजिए, फिर जब युवा आगे आते हैं तो आप कहते हैं कि परिवारवाद हो गया, तो इसको साइड रख दीजिए। दीपक भैया जब आगे आपको पेड़ था, अभी आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊं क्योंकि पंचायती राज उनके पास है, पंचायती राज के लिए बिहार को इतना कर्मठ नेता मिल गया है, वो भी युवा नेता, दीपक भैया के रूप में, दीपक कुशवाहा जी के रूप में। आगे आने वाले भविष्य में आप खुद ही तारीफ करते नजर आएंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ।
शबनम रोशन फाजिल खान यानी शबनम खान, पार्टी आपकी कहाँ खड़ी है, कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी की रणनीति है, किस तरीके की वो राजनीति करते हैं, और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, इन खबरों से कभी किसी का बुरा नहीं होता, आप यही कहना चाह रही हैं। पार्टी की जो लाइन है वो ठीक है, इसलिए पार्टी की लाइन भी आप कहती हैं बदलने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात परिवारवाद की है, तो अगर कोई परिवार जनता के लिए समर्पित है तो फिर उसको परिवारवाद आप नहीं मानती हैं। आप राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहती हैं कि परिवारवाद मत देखिए, देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने, उनके परिवार ने सूबे को और सत्ता को या राजनीति को दिया क्या है। कहीं से भी मिले, सफलता मिलनी चाहिए, जायज तरीके से मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं समझ पा रहा हूं जो आप कहना चाह रही हैं, इसके लिए शबनम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी पार्टी की लाइन अपनी जगह है और उससे आप हट के बात भी नहीं कर सकती। जहां तक विधायकों की बात है, तीनों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी जो है बीजेपी के नवीन जी, नहीं भाई, उनसे मिलने की। इसमें पार्टी लाइन और उससे अलग हटने, मैं सच बोल रही हूँ। जो सत्य है वो सबके सामने रहता है। मैं मैं मेरे मैं, कुछ मैं भी कहने बोल, से, आपके कुछ कहने से बदलता नहीं है। तो हाँ कुल, आपका शुक्रिया, आपने बल्कि हमारी पार्टी के बारे में इतना बल्कि हमें जागरूक भी किया। अगर हमें कोई खामी नजर आएगी हम उसे जरूर दूर करेंगे। ये आपका बड़प्पन है कि आप इस तरीके से मानते हैं, वरना किसी पार्टी को लेकर अगर इस तरीके के सवाल कर दिए जाए कि उसमें बिखराव है, उसमें तमाशा है, उसमें परिवारवाद है, तो लोग जो बमक जाते हैं, भाग जाते हैं कैमरे को छोड़ के। आपका ये स्वभाव है, आपकी संतुलित ये आप लोगों मानसिकता, का भाषा बड़प्पन है शैली। कि आप लोग हमसे हर तरीके के सवाल करते हैं, उल्टा हमें जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमारी पार्टी में हमारी कहीं नजर ना हो, आप हमारी आंखें खोलने का काम करते हैं। आपका शुक्रिया। बहुत बड़ी बात है शबनम की आप रंज में भी रौनक तलाश लेती हैं, और वही आपने किया है। इसके लिए मेहरबानी। स्टेट में हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद।